Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi with O level physics is in front of you. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो था हाउ टू फाइंड टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। उसके लिए फार्मूला यूज़ हुआ था, हमने उसको डिराइव किया था, फिर उस फार्मूला को जर्नलाइज भी किया था और डिस्कशन के दौरान हमने कंक्लूड किया था कि वो जो फार्मूला हमने डिराइव किया है that can be used for any thermometric property used inside the thermometer. तो आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में उसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मैं आपको कैम्ब्रिज के जो पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स आए हैं टेम्परेचर से रिलेटेड उनको सॉल्व कराऊंगा। इसके साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है ओ लेवल्स की उसके जो वर्क एग्जाम्पल्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कैलकुलेटिंग टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस फार्मूला को डिराइव किया था। डिराइव करने का प्रॉपर मेथड पूरा एक्सप्लेन किया था। ये फार्मूला शो कर रहा है कि किसी भी सेंटीग्रेड के ऊपर अननोन टेम्परेचर आप कैसे फाइंड करते हैं। एक्स शो कर रहा है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को। अगर तो आप जैसे ये है मरकरी की लेंथ को फाइंड कर रहे हैं, मरकरी की लेंथ को यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग चेंज इन लेंथ ऑफ मरकरी फॉर मेजरिंग टेम्परेचर देन रिप्लेस दिस एक्स विद लेंथ। लेंथ शो ये है कि थीटा डिग्री सेंटीग्रेड शोज अननोन टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड, एल थीटा लेंथ ऑफ मरकरी, ये मरकरी की लेंथ है, लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड फॉर अननोन टेम्परेचर, एल नॉट लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड एट 0 सेल्सियस और एट आइस पॉइंट, एल 100 लेंथ ऑफ mercury thread at boiling point of water, L naught length of mercury thread at ice point. अगर आप लेंथ नहीं चूज कर रहे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, जैसा कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के अंदर होता है, प्लाटिनम वायर की रेजिस्टेंस से हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं, तो इसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को जहां लेंथ पहले लिखा था वहां रेजिस्टेंस लिख दें। अगर आप प्रेशर यूज कर रहे हैं तो प्रेशर लिख दें। अगर आप थर्मोकपल यूज कर रहे हैं उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो एक्स की जगह आप ईएमएफ लगा दें। तो इस तरह अननोन टेम्परेचर फाइंड किया जाता है। कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपकी बुक की वर्क एग्जांपल है 8.1। मैं सीक्वेंस में डाटा लिखता जाऊंगा, जो रिक्वायर्ड है वो भी लिखता जाऊंगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये मैं कराऊंगा और वो आप करेंगे। एन अनमार्क्ड मर्करी थर्मामीटर, इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द लेंथ एल नॉट लेंथ ऑन आइस पॉइंट, लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड ऑन आइस पॉइंट 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। एंड द लेंथ ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर? आपने अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है सेंटीग्रेड के ऊपर, क्वेश्चन मार्क। लेंथ अननोन टेम्परेचर के लिए मर्करी थ्रेड की लेंथ एल थीटा गिवन है 14 सेंटीमीटर। मैंने गिवन डाटा लिख लिया, जो रिक्वायर्ड था वो नीचे लिखा जा सकता है। मैंने स्टेटमेंट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चीजें लिख दी। जनरल फार्मूला क्या है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड? एक्स, क्या चीज पहले थीटा, यानी कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप लगाएंगे अकॉर्डिंगली तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। जहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? चेंज इन द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इनसाइड द ग्लास ट्यूब। तो मैं इसी फार्मूला को स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम के लिए लिखता हूं। देखें जी, अननोन टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड, लेंथ फॉर अननोन टेम्परेचर, आइस पॉइंट की लेंथ, आइस पॉइंट पे लेंथ 100 पे लेंथ मर्करी थ्रेड की,
आइस पॉइंट पे और ये 100, ये थीटा है। लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड फॉर अननोन टेम्परेचर, ये नॉट है या 0 है। लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड एट आइस पॉइंट, वैल्यूज पुट करते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज। एल थीटा हमारे पास कितना है 14 माइनस एल नॉट कितना है, एल थीटा 14, एल नॉट 5, एल 100 कितना है, एल 125 माइनस एल नॉट 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें, ये माइनस होगा। बच्चे कुछ 5 से 5 कट कर देते हैं, भाई कट नहीं करना, 14 में से 5 माइनस करना है, 25 में से 5 माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। देखें जी 1900 डिवाइडेड बाय 20 करें, 1900 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेंटीग्रेड स्केल में होगा। 1900 डिवाइडेड बाय 20 कैलकुलेटर से करें, ये नोट कर लें आप लोग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5 से 5 को कट कर देते हैं, वो रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, हम लोग 14 में से 5 को माइनस करेंगे, 9 आएगा। 25 में से 5 माइनस करेंगे, 20 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास आंसर आया 45। इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे कि अननोन टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क एग्जांपल है आपकी बुक की। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम फेडरल वाली ओ लेवल की बुक, डॉक्टर चार्ल्स च्यू की लिखी हुई बुक हम लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। जहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, रेजिस्टेंस। देखते हैं, अ पीस ऑफ मेटल वायर, आमतौर पर मेटल जो है प्लैटिनम यूज होती है, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओहम। ये जो साइन है ये ओहम का साइन है। ओहम इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखें जी, अ पीस ऑफ मेटल वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओहम एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम आर नॉट से शो करते हैं, 800 ओहम, एंड 810 ओहम एट द स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस होती है आर 100 से शो करते हैं, 810 है ओहम। कैलकुलेट द रूम टेम्परेचर, हमने रूम टेम्परेचर अननोन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है सेंटीग्रेड स्केल में। इफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 803 ओहम। जो अननोन टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस है उसको हम आर थीटा से डिनोट करते हैं, 803 ओहम। अननोन टेम्परेचर फाइंड करने के लिए सेंटीग्रेड में हमने फार्मूला जर्नल डिराइव किया हुआ था, उस फार्मूला को मैं लिख रहा हूं। इसके अंदर हम स्पेसिफिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं। इस केस में रेजिस्टेंस यूज हुई है, तो देखें मैं रेजिस्टेंस के साथ करता हूं। ये देखिएगा, अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है सेंटीग्रेड में, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस यूज हुई है। रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया, यहाँ पे x था, माइनस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज पुट करते हैं जी। आर नॉट की वैल्यू, आर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पहले देखेंगे 803, और उसके बाद आर नॉट 800, और फिर आर 100 कितनी है जी 810। जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मैंने यूनिट नहीं लिखे, क्लियर हो गया। अब हमने आर नॉट लगाना है 800। कैलकुलेटर्स निकाल लें, सॉल्व करें इसको। बच्चे 800 से 800 को कट नहीं कर देना, बल्कि क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, 3 आएगा। इन दोनों को माइनस करना है, 10 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 10। जो आंसर आएगा वो आएगा 30। इसको हम लिखेंगे अननोन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम इसी फार्मूला से रिलेटेड एक और वर्क एग्जांपल करते हैं। वर्क एग्जांपल में केल्विन स्केल में पूछा गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन्स। देखते हैं जी, अगर हम अपने लेक्चर के स्टार्ट में चले जाएं तो एक दफ़ा फिर हम सारे फार्मूला देखते हैं। ये लेक्चर का हमारा स्टार्ट था यहाँ से। ये देखें, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो, फाइंड करना हो, और केल्विन में गिवन हो तो ये फार्मूला। अगर केल्विन में फाइंड करना हो तो ये इधर आएगा और माइनस, यहाँ ये उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा। देखते हैं जी, इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा। वेल स्टूडेंट, वर्क एग्जांपल है 8.3। हमारे पास कैम्ब्रिज की बुक है। कैम्ब्रिज की बुक हम फेडरल पब्लिकेशन वाली यूज़ करते हैं। ये हमारे पास बुक है कैम्ब्रिज की, इसको देखें। इसकी वर्क एग्जांपल 8.3 हम करने लगे हैं, जिसमें बेबी का टेम्परेचर गिवन है। बेबी बीमार हो गया है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर बेबी हेल्दी होता तो उसका टेम्परेचर कितना होता? 37 डिग्री सेल्सियस। हम कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। देखते हैं जी, टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड गिवन है, वो है 40। टेम्परेचर ऑन केल्विन फाइंड करना है। डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, जो टेम्परेचर है सेल्सियस ग्रेड में उसमें 273 ऐड कर दें। 40 में ऐड करें 273, ऐड करें ज़रा, ये 313 आता है। इसके साथ कोई डिग्री का निशान नहीं लगाना, क्योंकि केल्विन स्केल जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, इस पे डिग्री का साइन नहीं आता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जांपल आपने खुद करनी है। इसमें क्या करना है? व्हाट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन में गिवन है। अगर टेम्परेचर इन केल्विन गिवन हो और उसको आपने कन्वर्ट करना हो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, तो क्या होता है? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, केल्विन का जो टेम्परेचर है उसमें से 273 माइनस कर दें। ये वाली जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें टेम्परेचर किस चीज़ में गिवन था? सेंटीग्रेड में। हमने फाइंड किस चीज़ में करना था? केल्विन में। तो हमने 273 ऐड किया था। यहाँ सेंटीग्रेड में फाइंड करना है तो 273 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले वर्क एग्जांपल 8.5 करते हैं। A kettle containing water at 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर गिवन है जी, T1 गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको हम T1 कह लेते हैं क्योंकि दो टेम्परेचर्स गिवन हैं। और T2 गिवन है 100। एक कैटल है, कैटल में क्या किया गया था? पानी को 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। तो चेंज कितना आया? चेंज इन टेम्परेचर कितना आया जी? T2 माइनस T1 कितना बनता है? T2 100 माइनस 30, ये चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस बना है। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड कर लिया। अब आपने चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन में भी फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कि सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट 100 होता है। ये सेल्सियस की बात कर रहे हैं। केल्विन में क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 273। अपर कितना होता है? 373। दोनों के दरमियान चेंज जो है यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे 100 डिविजन्स। तो इसका मतलब है केल्विन में भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम लोगों ने जब केल्विन में कन्वर्ट करना है, देखते हैं, इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। T1 ऑन केल्विन हम करते हैं। T1 ऑन सेंटीग्रेड देखते हैं। ये मैं ज़रा कॉन्सेप्ट की बेस पे लिख रहा हूं। क्या करना होता है? 273 को हमने ऐड करना है।
तो ये T1 ऑन केल्विन स्केल आ जाएगा, T1 ऑन सेल्सियस स्केल 30 है प्लस 273, दोनों को आप ऐड करेंगे 273 प्लस 30, ये बनेगा जनाब 303, ये केल्विन में T1 आ गया, T1 ऑन केल्विन। अब हम T2 ऑन केल्विन फाइंड करते हैं, T2 ऑन सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, T2 केल्विन में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, 373 आंसर आ जाएगा। अब हमने चेंज फाइंड करनी है, चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, T2 ऑन केल्विन माइनस T1 ऑन केल्विन, T2 ऑन केल्विन कितना है 373 और T1 ऑन केल्विन कितना है 303, तो आंसर आए कितना आएगा 70। आप ये देखें कि दोनों का जो है चेंज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि फिक्स पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिवीजन सेम हैं। इस तरीके से सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर फाइंड करते हैं, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और केल्विन से हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। हमारी वर्ड की एग्जाम्पल 8.5 तक हो गई है। कैम्ब्रिज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? इसमें लेंथ यूज हुई है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पर। देखें क्या फार्मूला होता है। टेम्परेचर अगर अननोन फाइंड करना है सेल्सियस के ऊपर तो ये फार्मूला बनता है। हम इस फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट। लो जी, वैल्यूज पुट करें। एल थीटा का मतलब है लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड फॉर अननोन टेम्परेचर, लेंथ इन लिक्विड एक्स, ये बन गया जी 50 मिलीमीटर। यहां पे 50 लगा दिया, माइनस लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 20 ओवर लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड ऑन बॉइलिंग वाटर 170 और ये 20 है। कैलकुलेटर निकाल लें जी, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी है। कैलकुलेटर निकालें। अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है सेंटीग्रेड के ऊपर, 30 बन जाएगा। 50 में से 20 गया तो फिर बता रहा हूं 20 से 20 कट नहीं करना। 170 में से 20 गया 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी। सॉल्व करें। 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, यानी अगर हम इसको 3000 डिवाइडेड बाय 150 कर दें तो आंसर ठीक आ जाएगा। कितना आंसर आता है जी? 3000 डिवाइडेड बाय 150। जल्दी कैलकुलेटर यूज किया करें। आंसर आता है जी 20 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, ये कैम्ब्रिज में P2 में भी आ चुका है इस किस्म का क्वेश्चन, ये P1 में आ चुका है। वही फार्मूला अप्लाई करना है। ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। शायद आपको इसको फोकस कीजिएगा ज़रा, फिगर को फोकस करके हम सॉल्व करते हैं। इस केस में भी लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड ही यूज हुई है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर। एल थीटा माइनस एल नॉट ओवर एल 100 माइनस एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। जरा जल्दी कीजिएगा। एल नॉट सी वाटर पे 4 है अननोन, आइस के ऊपर 2 है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे लेंथ, और बॉइलिंग पे 12 है। -2 फार्मूला के अकॉर्डिंग जी। 4 में से 2 माइनस किया, 2 को मल्टीप्लाई करें, ये 200 डिवाइडेड बाय 10। आंसर बताइएगा जी कितना बनता है? 20 डिग्री सेल्सियस आंसर बनेगा।